ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਦਿਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਈਆਂ ਚਾਵਾਂ तेरी यादां च बिखरा मैं दुनिया सजावा। कोक स्टूडियो ये वाला सीजन जो है ना पाकिस्तान में तो बाइकआउट रहा है इसका। अपने टेक्नीशियंस के बारे में वही शेर हमेशा मैं पढ़ता हूँ, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। वाली हरकतें उस बंदे की आज तक खत्म नहीं होती। आप बेड़ा बिलीव गर्क करें, इंडस्ट्री के जितना शान ने किया शायद सुल्तान राय ने तो चलो एक 75 to 80% तबका था उनका फॉलोअर सुल्तान राय का जो चिक्कों से आता था। असल में सर उसमें भी ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वो आप चूँकि खुद टेक्निकल आदमी आप समझेंगे, पहले तहरीर ड्रामे वाली आती है, सबसे पहला मसला कि राइटर ने स्क्रिप्ट ही ड्रामे वाला लिखा है। अच्छा दूसरा, डायरेक्टर ड्रामे वाला है, वो टेकिंग ड्रामे वाली कर रहे हैं। नहीं नहीं, करेंगे नहीं हम हम नहीं तो अपनी आप घेर-घार के ला रहे हैं मुझे हम बार-बार। हम और हम तो आपको पता है अपनी मेरे फील्ड अंदर की से बात एक कर ऐसा रहे हैं। शख्स है कि मैं फट पड़ता हूँ, मैं बोल पड़ता हूँ कुछ भी। आप मुझे उगलवा नहीं, रहे नहीं हैं मेरे से। हम ख़्याल हम करें। अपनी फील्ड ही की बात कर रहे हैं इस टाइम हाँ, तो कि बस भाई वापस आ जाएँ, पॉलिटिक्स से हमने वापस जो आ है ना जाएँ, सबको सलूट इंडस्ट्री है, सब अच्छे हैं। हम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे मिज़ाज हैं आपके? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए जी, क्या हाल-चाल है? अल्लाह का करम बेहतरीन। उमर बस रिएक्शंस के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मैं कहा देखते हैं आज आप हमारे लिए क्या चीज़ लेकर आए हैं, क्या गाना, शॉर्ट फ़िल्म या क्या दिखा रहे हैं हम जिस पे रिएक्शन देंगे? ये मैंने तो गाना देखा हुआ है, मल्टीपल टाइम देखा हुआ है। मेरे ख़्याल से मैं लास्ट कोक स्टूडियो का सीज़न पूरा फ़ॉलो कर रहा था हुँ, और हुँ। ये जो सॉन्ग है कोक स्टूडियो का हाईएस्ट इस टाइम इसकी व्यूवरशिप है। हुँ, हुँ। लास्ट टाइम में तो कोक स्टूडियो का वो जा गया था ना कौन-सा सेठी का अली सेठी का हुँ, 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 हुँ। गाना सुपरहिट गया था। हुँ, हुँ। उसके बाद इस सीज़न में ये वाला एक वाहिद सॉन्ग है जो इस टाइम 100 मिलियन से 200 मिलियन मेरे ख़्याल से क्रॉस कर गया है। हुँ, 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 तो हुँ। आप भी इसको देखें और बताएँ फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि क्या इसके अंदर आया है, आपको भी नज़र आता है। तो उसको मैं लेके आता हूँ अभी। देखते हैं और फिर बात करते हैं। ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਦਿਲੋਂ ਰੁੱਸ ਗਈਆਂ ਚਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ च ਬਿਖਰਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸਜਾਵਾ। ਸੁਣ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਛੁਪ ਗਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖ਼ਾਬਾਂ च ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਲੈ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦਿਲ च ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ च ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਸ ਤੇ ਤੜਪਦੀ रूह तेरा भी तू करीब सोनी हले ना तू जा तू ही है मेरा नसीब दी भी ना जावी दूर सिला दिते जिन्ने भी तू मंगदी है तारे मेरी जान कदी भी ना डरी मेरे प्यारे दिल च तू मेरी हसरत तू असी तेरे उत्ते मरदे ने सुनदे नहीं क्यों हुण ते रोज़ तेनू चांदे चांदे तेरे हुस्न उत्ते मरदे असी रोज़ की करिए सजना बोल तेरे ही झोल ते नचदे सारे तेरे प्यार च करिए की हुण बोल सजना क्या मांगो। किन्नू पुछा मैं एहसास किथे रखदे ने गल्लां टाल दे ते नाल किवें हसदे ने छड्ड दित्ती मैं उम्मीद सारी दुनिया तो ए भी लोकां दियां गल्लां च फसदे ने नी मैं नी बोलदी आ झूठ मेरे ते तेरा सरूर तेरे उत्ते लिखा गाने सोहणे जजदे ने दिलां दी यारी साडी भी दिलां दा नहीं होए कसूर नाल रहना सी जरूर साडे तेरा ने मेरा कोई और नहीं है दस दत्ता दुनिया नू ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਕੱਢ ਜਾਵੇ ਸੱਜਣਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਣਾ ਹੀ ਚਾਵੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਦਿਲ ਆਸਮਾਨ ਪਾਰ ਸੀ ਦੋ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰ मेरी ख्वाहिश तू
प्यार च करिए की हुण ओ सजना क्या बात नाइस सर, वंडरफुल। इत्तेफाक की बात है, मेरी नज़र से ये गाना पहले नहीं गुजरा था, बस कुछ मेरा ख्याल है मसरूफियात ऐसी रही हैं या क्या है, लेकिन इट्स वंडरफुल। जदीद और रवायती मौसीकी का एक हसीन इम्तजाज, और वही बात है कि हर कामयाब प्रोजेक्ट के पीछे यकीनन टीम वर्क होता है। म्यूज़िक, हुँ। मौसीकी, मैं तो जो इसका कंपोजिशन। में दावा मेरा जो है सबसे बड़ी बात इसमें वो है, मैं आपको बताता हूँ इसका ना कि कोक स्टूडियो ये वाला सीज़न जो है ना पाकिस्तान में तो बायकॉट रहा है इसका। हुँ, 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 हुँ। हाँ, वो हो सकता है शायद इसी वजह से ये गाना क्योंकि नज़र से नहीं गुज़रा, लेकिन खूबसूरत वीडियो, और वीडियो बहुत खूबसूरत शूट हुआ है। सिनेमैटोग्राफ़ी लाइटिंग, ग्रेडिंग, इस बार जो है ना सिनेमैटोग्राफी। इस बार सारा पैसा जो है ना उसमें लगा दिया उसने इसकी सिनेमैटोग्राफ़ी में 1.51 मिलियन इसके यूट्यूब पे व्यूज़ हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। 10 माह पहले ये आया था गाना हुँ, हुँ, और हुँ, इसका हुँ। जो मानो जो है ना और ये अनुराग अनुराग खालिद। खालिद, जी, ठीक जी, है? जी। ये दोनों अनुराग खालिद को लेके मैं अब सोच रहा था नेक्स्ट इसका एक और अभी गाना आया है। हुँ, तो जो हुँ। मानो जो है ना बेसिकली इसने खुद लिखा है ये, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, इसकी हुँ। पूरी जब भी ये कोक स्टूडियो आता था मैं इसकी बिहाइंड द सीन जो है ना, वो हुँ, लाज़मी हुँ। देखा करता था कि ये इसकी हुँ। मेकिंग कैसे हुई। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये हुँ, हुँ। बहुत ही ज़बरदस्त रहा है सीज़न। हुँ, हुँ, जो हुँ। सिनेमेटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा चैलेंज था। सुनिधि चौहान ने भी अपने एक इंटरव्यू में जो है ना वो बोला था, अभी रिसेंट अगर आपने उसके नज़रों से गुज़रा हो, सुनिधि चौहान ने बोला कि अपना कौन-सी हमारी जो है सिंगर शाज़िया मंज़ूर जी का, हुँ, 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 उनका हुँ। जो गाना नहीं देखा आपने अभी? उनका गाना भी नहीं, नेक्स्ट रिव्यू मेरे ज़हन करेंगे तो में कौन-से दिखाऊँगा। गाने। वो भी एक बहुत ठीक है, ठीक है। वो भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है अपनी जगह पे। वो उसकी जो सिनेमैटोग्राफी हुई हुई है, वो इंडियन सिंगर कह रही है कि यार इतना इनोवेटिव लेवल पे जाके भी कोई जो है ना सिनेमैटोग्राफी कर सकता है, सोच सकता है। जब सर इंडियन मैं हालाँकि तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो नहीं, मैं हमेशा बहुत लोग ऐसे बात कर रहे हैं। अपने टेक्नीशियंस के बारे में वही शेर हमेशा मैं पढ़ता हूँ, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। तो वी आर वेरी टैलेंटेड, बस वही बात है कि ये रिसोर्सेज़ मिलें, टाइम मिले, प्रॉपर एक ये बजट हो, चीज़ें हों। हमारा वही तो मसला है, हमारे पाकिस्तान के अंदर करप्शन ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। बेशक क्रिकेट हो, ये फ़िल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी फ़ील्ड हो। इस कोक स्टूडियो में आपको क्या होता है, पैसे की कमी नहीं है और जिसका जो काम है उसको साझे। ये वाली बिल्कुल, मिसाल कोक असल स्टूडियो में चीज़ यही है। बैठती है कि वो अस कंप्लीट टेक्नीशियंस जो है ना हायर करते हैं, फिर उनको फ्रीडम देते हैं, भाई आप करो क्या कर सकते करो। हो। असल में सर अभी मिसफिट चीज़ें करने की वजह से ही तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री की तबाही हुई है, जिस तरह मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं खुद बड़ा फ़ैन हूँ राही साहब का, सुल्तान राही साहब का एज़ अ ह्यूमन बीइंग। वो बहुत बड़े इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री को उनके दौर में नाक़ाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है, जो आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। उनसे पहले नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब का दौर था। क्या इंडस्ट्री थी, कहाँ किस अरूज पे थी, किस लेवल की फ़िल्में बन रही थी। एक ऐसी भेड़-चाल राही साहब के दौर से शुरू हुई है रीजनल इंडस्ट्री की तरफ, जो शान साहब ने आगे मज़ीद कंटिन्यू की। जो शायद शान साहब ना करते तो वो भी आज शायद कोई इंटरनेशनल लेवल के स्टार होते। नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन वही। शान साहब को तो बेसिकली जो है ना एक अवार्ड देना चाहिए जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया। वो बाकी सुल्तान राय साहब को तो कह सकते हैं कि एजुकेशन शायद उनकी उस तरह ना हो। शान तो पढ़ा लिखा इंसान है, वो जाहिलों वाली हरकतें उस बंदे की आज तक सर खत्म नहीं होती। आप बेड़ा बिलीव गर्क करें। इंडस्ट्री के जितना शान ने किया शायद सुल्तान राय ने तो चलो एक 75 टू 80% तबका था उनका फॉलोवर सुल्तान राय का ज़ाहिर है जो वो एक देखना दौर। चाहता था। हाँ, सिनेमा जिंदा था। शान ने आके क्या किया ना, वो 2 तबाह कश्तियों कर का दिया सवार हो सर। गया और तो बेड़ा गर्क कर दिया। सर आप ये देखें, मतलब दौर शुरू रही साहब से हुआ था कि किसी दुनिया की इंडस्ट्री पे ईद या कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे यूएस में क्रिसमस होता है, किसी फेस्टिवल पे एक हीरो की एक से ज़्यादा फ़िल्म हो सकती है। एक ईद पाकिस्तान में ऐसी थी, राही साहब की 5 फ़िल्में रिलीज़ हुई थी। मतलब लेकिन आप मैं कह रहा हूँ सोचें, ना और राही साहब का कि जब इंतकाल हुआ था उनकी 60 फ़िल्म्स, मोर देन 60 फ़िल्म्स अंडर प्रोडक्शन थी। सरकार सोचें गिनेस कितना बुक काम ऑफ हो वर्ल्ड रहा में होगा। रिकॉर्ड है उनका, जितनी फ़िल्में उन्होंने की हैं, अभी तक किसी एक्टर लेकिन नहीं कर सका फ़िल्में, हाँ, अभी लेकिन तक इस नहीं कर सका रिकॉर्ड उसने को आप फ़िल्म। फ़ख्रिया पेश कर सकते हैं किसी गैर मुल्की इंडस्ट्री में कि यार ये हमारे फ़नकार थे, देखें नहीं, इन्होंने नहीं इतनी फ़िल्में उसने की हैं। नहीं, नहीं फ़ायदा। देखिए मेरी बात सुने, 2 तरह से चीज़ों को देखना चाहिए। पाकिस्तान एज़ अ फ़िल्म इंडस्ट्री 80s
के बाद में तबाह हो चुका था। उसकी फ़िल्म ऐसे इंडस्ट्री आप उसे कह ही नहीं सकते। वो इस रोटी-रोज़ी थी जो लगी हुई थी सुल्तान राय की वज़ह से आपका पूरा लाहौर जो है ना, वहाँ पे हज़ारों लोगों की नौकरी लगी हुई थी। ऐसे ही है, ठीक ऐसे है? ही है। और सेकंड चीज़ सिनेमा जो था, वो किसी न किसी तरीके से अर्न कर लेता था। हुँ, ठीक है? और सेकंड चीज़ देहातों से ट्रालियाँ भर-भर के आया करती थी फ़िल्म देखने के लिए। ठीक है? ऐसे ही है देहातियों सर। का कनेक्शन जुड़ा हुआ था सिनेमा के साथ। क्योंकि बिल्कुल। शहरी तो जाते नहीं थे, वो तक डर के मारे नहीं जाते थे। आजकल की डेट के अंदर तो बड़े 5 स्टार किस्म के सिनेमाज़ बन गए हैं पाकिस्तान में भी। लेकिन वो सारे इंडियन या इंग्लिश फ़िल्मों के लिए अब हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म तो आ ही नहीं रही। हाँ, हाँ, इस अवामी करके सिनेमा कुछ है रह ही भी नहीं। नहीं गया। मैं तो अक्सर कहता हूँ आम लोअर मिडल क्लास के लिए तो सिनेमा रह ही नहीं गया पाकिस्तान में। बड़ी स्क्रीन्स हैं जहाँ हज़ारों का बिल है, विद पॉपकॉर्न वो कोई एक अपर मिडल क्लास फैमिलीज़ ही जा सकती हैं जो 8-10 हज़ार की एन्जॉयमेंट करें। एक लोअर मिडल क्लास जो पहले 200-100 की टिकट या 10-20 की टिकट लेके फ़िल्म देखता था, राइस सरकार आती वो है, भाई साहब ₹1 की का डेढ़ रुपए का समोसा बाहर मिल जाता था, वो खा के मज़े कर लेते थे। आराम से ठीक अवामी है ना? फ़िल्म देखी जाती मैं थी और वही तो हमेशा कहता अवामी हूँ, सिनेमा से ही मैं फ़िल्में हिट होती हमारा हैं। पाकिस्तान जो है ना, हमारा मसला यही है ना कि हम लोग उस सिचुएशन को देख के अपने आप को अडॉप्ट नहीं करते। अब आपको बता रहा हूँ कि आप अ अ, पार्टी के अंदर जाके जो है ना, पिज़्ज़ा हट खोल लो, वहाँ पे पार्टी में पिज़्ज़ा हट नहीं विकण डला। ठीक ऐसे है ही ना? है, उत्थे ऐसे ही है। हलीम दा प्याला खाण ले लोग ने ना, तो इसी तरह सिनेमा का भी है। आपने भाई सिनेमा को एक आम ऑडियंस से बहुत दूर कर दिया। इंडिया में आज भी चले जाएँ, 4,500 से 5,000 स्क्रीन्स हैं इंडिया में। ऐसे ही है, ठीक ऐसे है ही ना? है। वहाँ पे 5 स्टार सिनेमा भी मिलेगा आपको, वहाँ पे छाबे वाला सिनेमा भी मिलेगा। ये जिस भी बंदे की जो औकात है, वो अपनी औकात में जाके फ़िल्म देख लेता है। ऐसे ही है, इफ्तिखार ठाकुर साहब से इसीलिए बात हो वो रही थी 2 दिन पहले, वो बता रहे थे इस वक़्त पाकिस्तान में करंट जो सूरत-ए-हाल है गालिबन 56 स्क्रीन्स रह गई हैं। कुछ और बस 12-15 स्क्रीन्स बंद हुई हैं, तो टोटल 56 स्क्रीन्स ऑल ओवर पाकिस्तान, जबकि खाली मुंबई में मेरा ख़्याल है 500 से ज़्यादा स्क्रीन्स हैं। सरकार आपके और एक मज़े सामने। की बात बताऊँ आप जो है ना अपने एक्टरों से बात करके देखें, वो सारे अपने आप को फ़िल्म स्टार बोलते हैं। तो फ़िल्म आपकी है ही कोई नहीं, फ़िल्म चलें सर, स्टार। वो अब प्रॉब्लम यही है कि ये तो आज से हट के पहले भी आप लाहौर चले जाएँ ना, किसी भी थिएटर के ड्रामे का पोस्टर देखें, तो पोस्टर पे जितनी भी ख़वातीन अदाकाराओं के नाम लिखे होंगे, मतलब मुझे तो अब उनके नाम भी नहीं याद, फ़िल्म स्टार ए, फ़िल्म स्टार बी, फ़िल्म स्टार सी, फ़िल्म स्टार, भाई कौन-सी फ़िल्म की है वो भी तो पता लगे, पता नहीं कौन-सी फ़िल्म होती है। हर ये तो आर्टिस्ट के नाम के आगे फ़िल्म स्टार लिखा हुआ है। मैं अभी लाहौर जा रहा हूँ, मैं किसी सरकार थिएटर मैं के वही आगे बात से कर गुज़रा रहा हूँ, हूँ मैं ना कि आपको आप तस्वीर खींच के मैं दिखाऊँगा बोर्ड मैं पे। आपसे बात कर रहा हूँ कि जब ये एक्टर पैसे माँगते हैं ना हमसे, पाकिस्तानी एक्टर की बात कर रहा हूँ, जब उनसे फ़िल्म की बात कर लो ना, तो भाई मेरे जो एक्टर को पैसे बिल्कुल जायज़ बनते हैं, देने चाहिए। लेकिन एक्टर जो है ना, उसको जो पैसा लेता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इट विल बी गेट रिटर्न। ज़ाहिर है ठीक है? सर। पाकिस्तान में 56 स्क्रीन्स हैं और 56 स्क्रीन्स के ऊपर आप जाके अपनी फ़िल्म तो लगवा के देखें। वो आपकी फ़िल्म लगाने के आपसे पैसे चार्ज कर लेंगे। ऐसे ही है, आपका बिल्कुल। रिटर्न तो दूर की बात। तो एक जो बंदा प्रोड्यूसर है वो 5 करोड़ रुपए आज लगाता है। 5 करोड़ रुपए लगा के फ़िल्म बनाएगा, वो इन सबको फ़िल्म स्टार्स को पैसे देने के बाद जब फ़िल्म लेके जाएगा ना सिनेमा वो, तो वो सिनेमा वाला कहेगा भाई 2 दिन से ज़्यादा मेरे पास टाइम ही नहीं है। 2 दिन बाद आपकी फ़िल्म उतार देगा वो। देखिए सर, बात हुई है ना कि फ़िल्म स्टार पैसा लेता फिर अच्छा लगता है अगर उसकी वजह से फ़िल्म बिक रही हो और उसकी वजह से ऑडियंस आ रही हो। अब प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ नाम-नेहाद जितने भी फ़िल्म स्टार हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूँगा, लेकिन वो सारे वो एक्टर हैं जिनको लोग टीवी पे रोज़ अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम में और टीवी लाउंज में लोग बैठ के देखते हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल। आदमी जो यही आपको मसला टीवी पे ये जिसकी बहुत एक्सेस बड़ा मिल रही इश्यू है, है जिसको आप और रोज़ बहुत अपने बड़ा घर इश्यू में है। देख रहे हैं, उसके लिए पैसा खर्च के आप सिनेमा में उसकी फ़िल्म देखने क्यों जाएँगे? वही एक्टिंग, और वही औरत के सरकार आपको रोने-धोने, वही मस म ड्रामा एक देखने। एक और बड़ा मसला है, इस टाइम पाकिस्तान में फ़िल्म को अंडरस्टैंड करने वाला राइटर नहीं मौजूद। बिल्कुल मुझे सही कह आप रहे हैं। कोई एक राइटर का नाम बता दें जो फ़िल्म को अंडरस्टैंड करके फ़िल्म लिखता हो और आपके जितने शूटिंग करने वाले ऊपर से सुभान अल्लाह। शूटिंग जब वो करते हैं, वो लगता ही नहीं ड्रामा है क्या फ़िल्म है वो। असल में सर उसमें भी ना मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वो आप चूँकि खुद टेक्निकल आदमी आप समझेंगे, पहले तहरीर ड्रामे वाली आती है। सबसे पहला मसला कि राइटर ने स्क्रिप्ट ही ड्रामे वाला लिखा है। अच्छा, दूसरा हुँ। डायरेक्टर ड्रामे वाला है, वो टेकिंग ड्रामे वाली कर रहे हैं। जेन्युइन डीओपीज़ जिनको हम सिनेमैटोग्राफर्स कहते हैं वो नहीं है, उसको टेकिंग नहीं आ रही। फिर आखिरी मार कहाँ पड़ती है? ग्रेडिंग। आप ग्रेडिंग भी ड्रामे वाली कर लेते हैं, जो आजकल सारे एक्टर कह रहे होते हैं मेरा मुँह खिला-खिला नज़र फुल आए। कलर, हाँ, फुल फुल कलर क चाहिए, फुल सर वो कलर। एक्टर की डिमांड है, फुल कलर चाहिए, मेरे मुँह पे ओप्पो का फ़िल्टर लगा दो, दाग-धब्बे ना नज़र आएँ, बस पूरा फ़िल्टर लगा दो, फ़िल्टरों वाला मुँह। अब मुझे बताइए ये फ़िल्म कैसे लगेगी? ये ड्रामा ही लगेगा।
तो वो ड्रामे ही सर बन ये रहे हैं और ये ड्रामे उतर भी अलमिया रहे हैं है, रोज़-रोज़। लेकिन आप ये देख लेना फिर हम कहाँ से इंडस्ट्री अपने आप को कहते हैं? हम इंडस्ट्री का तो एक तिनका भी नहीं है आप, कोई ज़रूरत ब आप ये हर साल सर हम वो टीवी अवार्ड फ़िल्म अवार्ड कर देते हैं और वहाँ पे वो 10 ल बड़ी फ़िल्में साल में नहीं आई होती, मुझे 10 नहीं फ़िल्में पता, साल में रिलीज़ नहीं होती, आज मैं उनमें किसी का अवार्ड बाँट देते हैं। स्टेटस देख रहा था, वल्लाह उल इल्म मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं वैसे जस्ट मज़ाक के लिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तस्दीक नहीं है, मुझे इतना पता है कि पंजाब गवर्नमेंट फ़िल्म इंडस्ट्री की फलाह व बहबूद के लिए वो फंड बना रही है, 2 जिसमें अरब रुपया मोहतरमा हाँ जी, 2 अरब 2 रुपया अरब मोहतरमा रुपया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा गालिबन उसको लीड कर रही हैं, जिसमें फ़िल्मों के लिए फंड दिया जाएगा, सारा कुछ। तो आज एक साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटस था, वल्लाह उल इल्म ये सही है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन स्टेटस का मैंने मज़ा लिया कि फ़िल्म बनाने के लिए फंड हासिल करने के लिए पहले आपको 2000 रुपए फंड देकर फॉर्म खरीदना पड़ेगा। गवर्नमेंट फंड लेकर आपको फंड देगी। तो अगर ये बात है तो बड़ी मजे की बात है कि पहले गवर्नमेंट 2-2000 फंड लेगी, फिर आपको नहीं जी, फंड मैंने देगी। भी इसमें कमेंट किया, दिलावर साहब ने पता नहीं किसने वो शेयर किया था, उसमें मैंने हाँ, कहा था ये 2 अरब रुपए में से ना इसका 2% भी अगर लग गया ना इंडस्ट्री के ऊपर, तो मैं आप सबको जो है ना तालियों की क्लैपिंग की जो है अंदर मैं दाद दूँगा, ठीक है ना? इसमें वो भी लग गया क्योंकि कहने वो ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੇ ਨਾ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਤੇ हुँ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਹੀਰੋਇਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। सर ते सबसे कर पहले तो करा मुझे के लग रहा है इस 2 अरब के फंड के लिए 2-2 हज़ार करके गवर्नमेंट ने 10 अरब इकट्ठा कर लेना है। नहीं सरकार वो छड्डो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਸਲ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣਗੇ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਖਤਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ कौन। सर ये आप ना कोई पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ प्रोग्राम्स करते हुए ना पटरी से उतर रहे हैं। मेरी आपकी हुई थी एक डील। याद है आपको? हमारी डील में था कि पॉलिटिक्स, रिलीजन इन पे हमारा नॉलेज नहीं है, हम कमेंट नहीं नहीं करेंगे, नहीं हम हम नहीं तो अपनी आप घेर-घार के ला रहे हैं मुझे हम बार-बार। और हम तो आपको पता है अपनी मेरे फील्ड अंदर की से बात एक कर ऐसा रहे हैं। शख्स है कि मैं फट पड़ता हूँ, मैं बोल पड़ता हूँ कुछ भी। आप मुझे उगलवा नहीं रहे नहीं हैं मेरे से। हम ख्याल हम करें। अपनी फील्ड ही की बात कर रहे हैं इस टाइम हाँ, तो कि बस भाई वापस आ जाएँ, पॉलिटिक्स से हमने वापस जो आ है ना जाएँ, सबको सलूट इंडस्ट्री है, सब अच्छे हैं। हमने इंडस्ट्री की बात की है ना तो मैं उसके ऊपर मैंने आपको ना ऑब्जेक्शन लगाई कि इंडस्ट्री डोंट कॉल देम इंडस्ट्री। हाँ, सर। पाकिस्तान इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही बात है। सर 56 स्क्रीन्स और जहाँ साल में 8-7 फ़िल्में बनती हैं, उसको आप कैसे इंडस्ट्री कह सकते हैं? हाँ, इस वक़्त टीवी इंडस्ट्री मैं समझता हूँ एक प्रॉपर इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई है। सैकड़ों की तादाद में ड्रामे बन रहे हैं, सरकार आप आर्टिस्ट हैं, ईरान को डायरेक्टर्स देख ले हैं। जाके ईरान देख लें आप और इंडिया में आप अभी चेक करें ना कितनी फिल्में बनती हैं सर साल की बताएं सबसे मुझे। बड़ा मसला पता है क्या होता है? जो मैं कहता हूँ भेड़-चाल। इस वक़्त पाकिस्तान में कोई बंदा फ़िल्म अनाउंस करता है, फ़िल्म की टाइप क्या है? कॉमेडी, रोम-कॉम। भाई और भी हज़ारों सब्जेक्ट होते हैं। पाकिस्तान में ही पाकीज़ा बनी है, पाकिस्तान में ही मेरा नाम मोहब्बत बनी है, पाकिस्तान में ही आग बनी है, पाकिस्तान में ही हज़ारों फ़िल्में बनी हैं। सब्जेक्ट्स होते थे, वैरायटी होती थी, वेरिएशन होती थी। क्या-क्या फ़नकार नहीं गुज़रे यार। हम तो यकीन करें आज पछताते और अफ़सोस करते हैं कि हम शोबिज़ में तब मौजूद हैं जब हमें ये लोग मिले। मैं तो कहता हूँ काश हम उस दौर में होते जब ये बड़ी-बड़ी हस्तियाँ थीं जो इज़्ज़तदार थे, जो रिस्पेक्टेबल थे, जो जिनके एटीट्यूड्स थे संतोष कुमार साहब, दर्पण साहब, मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, शाहिद साहब, इन लोगों में से कुछ सीनियर्स के साथ हमने आजकल में काम किया है, शाहिद साहब के साथ, नदीम साहब के साथ। क्या पर्सनैलिटीज़ हैं यार, गुलाम मोहिउद्दीन साहब, क्या बाअदब लोग हैं, क्या मैनरिज़्म है इनका। गुजर गए ना अभी मैं आपको अपने पड़ोसियों सर की थोड़ी सी रोदात सुना देता हूँ आप थोड़ी सुन लें मुझसे। अभी रिसेंटली डाटा मैंने निकाला है हुँ, हुँ। इंडिया में हर साल हुँ, हुँ। तकरीबन 2000 फिल्म्स बनती हैं, ठीक है? ये ब्रेक डाउन करके बताता हूँ अभी आपको मैं। हिंदी फ़िल्म जो है ना बॉलीवुड जिसको आपको कहा जाता है, हुँ, हुँ। 500 से ज़्यादा फ़िल्म्स बन रही हैं हर साल। सेकंड नंबर पे तेलुगु, 300 से ज़्यादा फ़िल्में। उसके बाद आप आ जाइए तमिल, कॉलीवुड जिसे बोलते हैं, जो इस टाइम बाप है इस टाइम बॉलीवुड का भी बाप बन चुका है। 250 फ़िल्में साल की बना रहा है वो, और ठीक अभी है? ओटीटी वाली फ़िल्म्स अलग होंगी, जो हाँ, वो ओटीटीज़ के कह लिए रहा हूँ बन ना रही हैं। ये कनाडा ये है ये एक है लैंग्वेज है वहाँ उनकी 150 उनकी फ़िल्में। अलग है, गुजराती फ़िल्म्स हैं, और भोजपुरी उसके बाद फ़िल्म्स हैं। हाँ, मलालम हाँ, फ़िल्म है। वो उसकी अलग है। 120 फ़िल्में बन रही हैं। उसके बाद मराठी, बंगाली, पंजाबी, भोजपुरी, गुजराती और ईटीसी मिला के जो है ना आपकी 600 से 700 फ़िल्म ये लैंग्वेजेज़ बना रही हैं। अब आप ये ज़रा चेक करें पाकिस्तान की साल की कितनी है, आपको मज़ा आएगा।
ज़रा ये पाकिस्तान सवाल में जब पूछें। पाकिस्तान में जैसे भुट्टो ज़िंदा है ना, ऐसे जब तक शान ज़िंदा है, उसकी सोच वाले ज़िंदा है ना, वो चलें फ़िल्में नहीं अब बनने लगी। मामला काफ़ी हद तक शान से निकल गया है, इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई है, कराची में फ़िल्में बन रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि भेड़-चाल है, या रोम-कॉम बनानी है या कॉमेडी बनानी है, और फिर वही मसले हैं कि वही टीवी के एक्टर हैं, आपके पास 4 फेसेज़ हैं, मुझे बताएँ जिसको मैं घर में टीवी पे देख रहा हूँ, मैं पैसे खर्च के क्यों सिनेमा देखने जाऊँगा? उसकी वही एक्टिंग और वही चीज़, या तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीवी का एक्टर जो घर में एक नॉर्मल ड्रामा कर रहा है, मैं उससे कोई एक्शन सीक्वेंस करवा रहा हूँ, कोई बिल्कुल डिफरेंट एक्टिंग हो, तो भी बंदा कहे यार कोई समथिंग डिफरेंट आ रही है, उसको हम एक नए रूप में देखेंगे। भाई वही ड्रामा मैं घर पे देख रहा हूँ, वही सिनेमा में जाके देखना है, घर में मुफ्त है, सिनेमा में 10-15 हज़ार लगने हैं, तो फ़ायदा फिर जाने का, फैमिली के साथ जाओ, पेट्रोल खर्चो, टिकट लो, पॉपकॉर्न लो, कोल्ड ड्रिंक लो, और बुरी सी फ़िल्म देख के एंड पे वापस आके बातें सुनाते हुए आ जाओ यार टाइम वेस्ट हुआ, तो फ़ायदा। तो थोड़ी-सी एफ़र्ट करें और कम बजट की अच्छी फ़िल्म्स बनाएँ, नए फ़िल्म स्टार बनाएँ, जिस तरह शान और रीमा लॉन्च हुए थे बुलंदी से, डिफरेंट में वो मोमर राना और जिया अली ने अपनी पहली फ़िल्म की, मतलब वो फ़िल्में हिट थीं। हमारे लोग अभी भी रो रहे हैं, वो कौन-सी फ़िल्म आई थी आखिरी? मौला जट। नहीं, उसी फ़िल्में को तो बस मौला जट हर के भी बाद बहुत आई हैं, हिट नहीं, वो नहीं खैर लेकिन मास्टरपीस था। वो उसी को ठीक है, पीटते रहते हैं। अभी भी किसी से बात करो ना आप, तो उसी को पीट देगा, मौला जट अस्सी बनाई है, सर वो ठीक मेहनत है? की थी बिलाल साहब ने, मतलब एफ़र्ट थी। बिलाल और नबील कुरैशी बहुत अच्छा काम कर उस रहे तरह हैं, का फ्रीडम ये कोई और करे ना। गवर्नमेंट ने जो 2 अरब रखे हैं, अगर उस तरह का फ्रीडम दे के फ़िल्में बनाने दी जाए ना, मैं कहता हूँ उस 2 अरब अगर एग्ज़ैक्टली 2 अरब लग जाए ना इंडस्ट्री के ऊपर, मैं कहता हूँ आपके पास ऐसी-ऐसी फ़िल्म और ऐसे-ऐसे नाम निकलेंगे पाकिस्तान में कि सोच है। लेकिन ये सर भी ख्वाब है, गैर ख्वाब ख़याली। सियासी स्टेटमेंट है, टोटल गैर सियासी स्टेटमेंट है, लेकिन आपने समझनी है, उस 2 अरब से बहुत बड़ी फ़िल्म बननी है, बल्कि बननी नहीं चलनी है। और सर हमारे मुल्क की यही तारीख है, इसलिए बस छोड़ बहुत दें। अच्छे। बस चुप करके बैठे रहें, हमारा मैं काम आपको तालियां बता रहा हूँ, पीटना अब अभी जो है। हाँ, चैट जीपीटी ने जो है ना निकाल के दिया है ना नंबर, अब पुष्पा 2 आई है आखिरी तो 2024 में। हम्म, हम्म। कितना बिज़नेस किया है उसने? इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, 1642 करोड़ से लेकर 1800 करोड़ से एक कली फ़िल्म ने बिज़नेस कर दिया। अच्छा आप देखें, अपने सन 80s से लेके ना सर आज तक तारीख की में नहीं डेट होगा, में पाकिस्तान की पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री का बिज़नेस निकाल लो ना, इतना तब भी नहीं इतना होगा। पैसे नहीं कमाए होंगे अच्छा किसी वैसे पूरी यहाँ पे एक इंडस्ट्री ने। सवाल है, आपने देखी है पुष्पा 2? मैंने पहले 1 देखी ना 2 देखी। अच्छा 1 को तो छोड़ दें, 2 को भी छोड़ दें। 2 का एक एक्शन सीक्वेंस है, वो मैं किसी टाइम मार्क करके ढूँढता हूँ, अगर मिल जाए, वो हम इकट्ठे बैठेंगे, देखेंगे और उस पे रिएक्शन देना है। सर, आपको मज़ा आ जाएगा, वो मैं बताऊँगा नहीं वरना मज़ा खराब हो जाएगा। वो उस एक्शन सीक्वेंस को डेढ़ 2-3 मिनट का होगा मेरा ख़्याल है, उसको देख के जब रिएक्शन दे रहे होंगे ना, मैं कह रहा हूँ, हाँ, हाँ, बस बिल्कुल, बिल्कुल, वो देख के बनता है। आपको मज़ा आएगा। अगले सेशन में मैं अरेंज करता हूँ पुष्पा का वो शॉट, उसको आप देखें और फिर मज़ा आएगा आपको। हर दफ़ा और आप एक मज़े की गाना ले बात ये आते है हैं, कि अब हम किसी भी एक आधी चीज़ हाँ, लाते हैं। बिल्कुल लेके आए जो मज़े की बात ये है कि इस टाइम टॉप ग्रोसिंग जो फ़िल्म्स है ना इंडिया हुँ, की, हुँ, हुँ, हुँ। उनमें से एक हिंदी फ़िल्म है सिर्फ़, बाकी सारी की सारी तमिल और तमिल, तेलुगु हैं। पंजाबी, तेलुगु बिल्कुल ऐसे ही है सर। सरकार ये स्ट्रीट 2 किसकी आई है? स्ट्रीट 2 कौन-सी है? वो स्त्री 2 अक्षय कुमार की कह रहे हैं कि फ़िल्म बहुत अच्छी स्ट्रीट है 2 लेकिन बुरी तरह पिट गई है। नहीं, नहीं हाला इसने सरकार 837 करोड़ बिज़नेस कर चुकी है ये, नहीं, ये कहाँ कुछ बात कर और रहे हैं नाम आप? होगा, क्या नाम है? स्त्री 2 हॉरर फ़िल्म है, हाँ, तो स्त्री। ये तो पिट गई है मेरा ख़्याल है, स्त्री 2 नहीं सॉरी स्त्री 2 नहीं, हिट हो नहीं गई है, वो पिटी है, ये तो केसरी 2 किसी वो केसरी 2 है, हैं? सॉरी माय मिस्टेक, केसरी 2 हाँ, हाँ, ये वाली तो वो बहुत अक्षय कहते हैं, कुमार की है। मैंने नहीं देखी, हाँ, लेकिन नहीं ये ये तो उसकी बड़ी है क्लिक हुई है, ये उसकी है र राजकुमार राव की है। राजकुमार राव की है, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। वो अक्षय हाँ, कुमार की ये तो नई बहुत फ़िल्म आई है, वो अब एक केसरी ही चैप्टर 2। 2024 में सिर्फ़ एक हिंदी फ़िल्म है और ये वाली फ़िल्म है, बाकी शाहरुख खान मैंने अभी कोई, तक सलमान देखी खान नहीं कोई है, नहीं आया आप अभी भी तक। बल्कि मौका देखिएगा, बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं केसरी 2 बड़ी अच्छी फ़िल्म है अक्षय की, लेकिन मैं भी सुपर डुपर देखूँगा, फ्लॉप। मैं लेकिन देखूँगा फ्लॉप इसको है मैं। वो। नहीं, मैं केसरी 2 की बात कर रहा हूँ, स्त्री 2 अलग है, केसरी 2 अलग है। वो किसकी है? वो जो वो अक्षय अक्षय कुमार की कुमार है। की? हाँ, वो अक्षय हाँ, कुमार की, वो हाँ। अभी रिलीज़ हुई है, लेकिन उसका ये कह रहे हैं कि फ़िल्म बहुत अच्छी है, क्रिटिक्स का व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ़िल्म पिट गई है। चलो उसको देखेंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कस हाँ, करेंगे, अभी तो फिलहाल करेंगे ये लेकिन गाने को आप वो लेके जो है ना, ये हुँ। हो गया, हमने गाने को लेके पॉलिटिक्स में एंटर हो गए थे, ग सर रिव्यू यही हमने तो गाने पे मज़ा है दे रहा हमारा, देखें ना था। हम मोटरवे चढ़ते हैं, मोटरवे से एकदम इंटरचेंज से जीटी रोड पे आते हैं, फिर हम कहीं
छोटे शहर में घुस जाते हैं, फिर वापस ये सफ़र का ही तो मज़ा है। फिर हम क क कामों की से होके जाना फिर जो आते हैं मोटरवे पे। समुद्री से होते हुए फैसलाबाद, फिर वापस जीटी रोड, बावल नगर, हमारे ऐसे ही हैं, घूमते-फिरते रहते हैं, तो अच्छी बात नहीं, है, दिल की यही एन्जॉय मेरे करते ख्याल से रहो। ऑडियंस को भी पता नहीं कैसा लगे है, लेकिन हम लोग खाली हाँ, रिव्यू नहीं दे रहे, हम उसके साथ फैक्ट बताते हैं और साथ सर फैक्ट है बताते हैं और एक पाकिस्तान और इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है। कहाँ खड़े हैं ठीक है ना? और एक मैं टिकट में देखिए ऑडियंस को भी कई मज़े मिल रहे हैं ना। मैं बीइंग पाकिस्तानी अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं हुँ, असल जो चीज़ है कि रियलिटी की ट्रुथ बताया जाए कि क्या है, ठीक है? उसके ऊपर जेन्युइन बात मैं करता हूँ। तो हुँ। शायद ऑडियंस को भी अच्छा लगे हमारी ये बात और उनको नहीं, समझ नहीं, हम आए तो और सर हमें अपनी एक ऐसे राय ही साझा जस्ट फॉर करें। फन करते हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कहीं मज़ाक में भी किसी की दिल आज़ारी हो रही है तो भाई माज़रत। मीडिया में भी, शोबिज़ में, इंडो-पाक सारे कंट्रीज़ में हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ज़ाहिर है डिस्कशंस में मज़ाक के पहलू में अक्सर कई बातें निकल जाती हैं, अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो भाई फिर एक बार कि माज़रत। हमारी बाकी हमारी बात यही है सारे कि इसमें इस दुःख के अंदर एक जो चीज़ है ना, वो ये है कि बेहतराई हो कुछ। अगर बेहतराई बस होगी वही तो है हम अच्छी एफर्ट। बातें करेंगे, सर अच्छी बेहतर बातें करेंगे हम। बेहतर करने के लिए एफर्ट्स की ज़रूरत है और एफर्ट्स हर स्केल पे हैं, फाइनेंस से लेके एक्टिंग, स्किल, मेहनत, चीज़ों पे जो थोड़ा-सा मिन हैसुल कौम हमारा फ़िलहाल एक मेहनत अल्लाह करने करे वाला ख़त्म हो गया है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो इस टाइम कहते हैं ना अपने आप को, उस इंडस्ट्री में कुछ कायदे कानून जो बन जाएँ और वो बिल्कुल। एक्टर्स खास तौर पे जो है ना टेक्नीशियन ले लें, एक्टर ले लें, हुँ, कोई भी हुँ। जो लोग हैं वो सिंसियर होके जो है ना जो बात मुँह से कहें वो उस पे अमल करें। मैं आपसे बताता हूँ टेक्नीशियंस को लेके या म्यूजिशियंस को लेके आप बात करें ना पाकिस्तान में, जिस सिंगर से बात करें कि ये गाना बनाना, आप उसको एक बार एडवांस दे दें, उसके बाद देखें फिर वो आपको कैसे तकनीका सर उसकी नाचने चाहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की एसोसिएशंस ही नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगर ने आपके साथ ज़्यादती की, सिंगर्स की एसोसिएशन है, आप फ़ौरन एसोसिएशन में सिंगर्स के खिलाफ चले जाएँ। अब उस सिंगर के खिलाफ आप जाएँगे, एसोसिएशन एक्शन लेगी। इंडिया में यही है हर चीज़ की। इवन अभी नहीं, नहीं मैंने एक अमेरिका में यही है, हर वो जगह में हर यही है, जगह इतनी यही होता है। स्ट्रॉन्ग अब एसोसिएशन। अब मैं वो इंडियन डायरेक्टर के साथ हसनैन हैदराबाद वाला साहब के साथ काम कर रहा था, तो मुझे बता रहे थे किसी फ़िल्म में कोई एक्शन सीन था जो किसी डायरेक्टर ने खुद से शूट कर लिया। उस डायरेक्टर की कंप्लेंट हो गई फाइट इंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन में कि भाई ये इसने कैसे कर लिया? तो एक्शन डायरेक्टर का काम था। हुँ। तो एक सिस्टम है हर चीज़ का, हर चीज़ की एसोसिएशन है। हमारे यहाँ तो सिर्फ़ प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है। टीवी में एक यूपीए जिसका नाम है, जो कि नाम नेहाद इदारा ही है मेरा ख़्याल है। कोई प्रोड्यूसर्स आधे से ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के हमें पता है सारे टीवी चैनल्स में पैसे फँसे हुए हैं, कुछ नहीं कर सके। एक डायरेक्टर्स गिल्ड हमारा बन रहा था, जो बनते-बनते अभी तक बन ही रहा है। बस एक ग्रुप है हमारा, जिस पे हम लोग सिर्फ़ अपने शॉर्ट फ़िल्म्स, ड्रामों के प्रोमो वग़ैरह शेयर कर देते हैं, सब वाह-वाह कर देते हैं। अदरवाइज़ उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ। और एक नहीं, एसोसिएट डायरेक्टर्स का एसोसिएशन है, लेकिन वो भी ग्रुप तक महदूद है व्हाट्सएप सरकार और दैट्स इट। बन नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। हमारा जो है ना, वो कहते हैं ना मट्टी के अंदर हमारे खून के अंदर जो है ना वो चीज़ शामिल ही नहीं अभी तक हो सकी। शायद आने वाली जनरेशन जो है ना, वो एआई से सीख के शायद कुछ अपने आप को चेंज कर ले। अभी तक की ये करंट जनरेशन में भी जो है ना, वो है ही नहीं सर स्टैमिना वही कि है, वो किसी सिस्टम में ही नहीं है एसोसिएशन में एज़ अ ना। यूनाइटेड होके चल सकें। असल में बचपन से ही वो ट्रेनिंग नहीं है, वो एसोसिएशंस ही नहीं है, किसी को मानना ही नहीं है, किसी सिस्टम में आना ही नहीं है, हर बंदा अपना मैं बता मतलब रहा हूँ कि आज की डेट में आप डिसिप्लिन और की मैं कमी मिलके है। एक एसोसिएशन आज लॉन्च कर देना, सबसे पहला फटा वहाँ पे चेयरमैन और प्रेसिडेंट का हो जाना है कि मैं चेयरमैन बनना था, मैं प्रेसिडेंट बनना ਭਾਵੇਂ है। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। नहीं, नहीं मैंने नहीं बनना ना, मैंने बनना ही नहीं। अच्छा मैं साडा आपसे नवां सिर्फ फंडा एक आएगा, जनरल तू बात कर बन रहा तू हूँ। बन। नहीं सही कह वो रहे हैं सही। मैं दुबई में अंदर था ना, तो वहाँ पे 2 लड़की जो है ना, उनसे मेरी मुलाकात हुई वहाँ किसी इवेंट में ना, तो उन्होंने अपना बिज़नेस कार्ड दिया, कोई एंटरटेनमेंट कंपनी उन्होंने बनाई थी। तो मैं उसके ऊपर जो उसने मुझे दिया तो उसपे लिखा था प्रेसिडेंट और दूसरी पे लिखा हुआ था वाइस प्रेसिडेंट। मैंने दोनों मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें प्रेसिडेंट भी है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी है, दोनों से मेरा बड़े शर्फ की बात है। तो मैंने कहा जी आपकी कंपनी कहाँ पे है और ये आप कैसे ऐसे कि कौन-कौन लोग हैं? कह रहे हैं फिलहाल अभी हमने रजिस्टर्ड किया है और ये हम वाइस दो ही प्रेसिडेंट मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं आगे। आगे क्या सीधा करना है, आगे प्रेसिडेंट। आगे को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेना है अच्छा हमने या ना नहीं लेना। उनका ऑफिस है, ना उनका कोई ऑफिस है। बस उनको प्रेसिडेंट बनने का शौक था तो वो पाकिस्तान की प्रेसिडेंट ना बन सकी, कह रही मैं अपनी कंपनी की अपनी बन जाऊँ। कंपनी का तो प्रेज़िडेंट बन जाओ। सही, सही, सही। तो ये नहीं जनाब, सूरत-ए-हाल है सारा। हमने एक बार फिर काफ़ी सारा वक़्त ले लिया है व्यूअर्स का। मेरा ख़्याल है इजाज़त चाहेंगे, 30 मिनट का प्रोग्राम हम कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह। मेरा ख़्याल है अगला हम कोशिश करते हैं कोई मज़ेदार रिएक्शन या मज़ेदार टॉपिक के साथ हाज़िर हों। थैंक यू उमर, आपके टाइम का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू, यू व्यूअर्स, आपके थैंक टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।